विद्युत विभाग की मनमानी। बीते साल भर से मीटर लगाने की शिकायत के बावजूद दे रहा आधाधुंध बिजली का बिल। पीड़ित की माने तो बिजली विभाग सहायता केंद्र लिखित आवेदन के साथ सीएम हेल्पलाइन में दे चुका दर्जनों कंप्लेंट, नहीं हुई अब तक कोई कार्यवाही। पीड़ित की जुबानी सुने। रीवा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? कल रात सूचना मिली कि आपका बिजली का तार काट दिया गया है, क्या मामला? ये मामला ये है कि हम 2023 में हमने ये लिया था कनेक्शन 17/1/2023 को बिजली विभाग से कनेक्शन लिया। हमारा ये नवंबर में हमारा मकान बन के ये दुकान कंप्लीट हुई, तो हमें बिजली की आवश्यकता पड़ी, तो हमने ये लिया कनेक्शन तो हमें मिला, लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे वो आते थे तो बोले कि मीटर लगा दो, तो बोलते थे मीटर लगाने के लिए कि मीटर अभी नहीं है, आ जाएगा, अगले महीने लगा देंगे। तो हमने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमने बिल पेमेंट किया बिना मीटर के। 2023 का जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का हमने बिल पेमेंट कर दिया बिना मीटर के। अब ये एवरेज बिल डालने लगे हमको, ये कभी 6,000 कभी 7,000 कभी 8,000। तो हमने बोला भाई ऐसा है कि हमारी दुकान में तो ऐसी कोई खपत नहीं है कि हमारी दुकान में ऐसी कोई खपत है, क्योंकि ईटा गिट्टी रेता हार्डवेयर का हम रेता बेचते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर का काम है। हार्डवेयर में हमारे इतना कोई मशीनरी हमारे यहाँ लगी नहीं हुई है, तो हमारा इतना बिजली का बिल क्या होता है? भाई हमारे यहाँ मीटर लगा दो आप, तब हम बिजली का बिल अब देंगे। मीटर लगाने के लिए आपने अधिकारियों के पास आवेदन किया? हाँ, मीटर लगाने के लिए हमने अधिकारी को ये जो बिजली विभाग के जो आते हैं कर्मचारी, उनको हमने बोला जब बिजली लेने हमको उनको कर्मचारियों को और बिजली विभाग के जो अरे क्या कहते हैं इसको, नहीं जेई नहीं, ये जो बिजली विभाग का लाइनमैन को हमने बोला कि भाई लगाइए। तो जो दूसरा लाइनमैन था मई तक, तो मई तक रहा, तो चला गया। मई के बाद मई जून में फिर विश्वनाथ सिंह पटेल आ गए, इनको हमने बोला तो ये बोलते हैं कि ठीक है लगा देंगे। फिर उसके बाद जब नहीं लगाए तो हमने सीएम हेल्पलाइन में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि हमारे यहाँ बिजली का बिजली का बिल जो है तो एवरेज दिया जा रहा है, अब मीटर नहीं लगाया जा रहा है। और मीटर लगाने के लिए बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि कुछ खर्च पानी करो। तो हमने सीएम हेल्पलाइन में किया था फर्स्ट सीएम हेल्पलाइन हम 9/8/23 को। कौन कहते हैं कि खर्च पानी करें? ये जो लाइनमैन आते थे ये बोलते थे कुछ खर्च पानी करो। लाइनमैन पटेल जी? नहीं, उस समय पटेल जी नहीं थे, पहली बार तो दूसरे थे, फिर पटेल जी बाद में आए। तो ये लोग बोले कि कुछ खर्च पानी करिए तो हम लगा दें, आपका पुराना कनेक्शन है 4-6 महीने का हो गया। तो हम बोले, हमने उनको भी बोला जैसा आपको बोल रहे हैं ऐसे उनको भी बोला कि हमारे यहाँ मीटर लगाइए, जो भी खर्च आएगा हमारा मीटर का तो हम बिल पेमेंट करेंगे। बिल पेमेंट के लिए मना थोड़ी हम नहीं किए हैं। इसकी शिकायत फिर आपने कहा? फिर हमने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में किया और ये 9/8/23 को सीएम हेल्पलाइन में हमने शिकायत की। और उसके बाद सीएम हेल्पलाइन के बाद हमने 19/12 में जबलपुर विद्युत विभाग के जो हेडक्वार्टर है हमने वहां भी किया, जिनका कि दोनों का सीएम हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर, कंप्लेन नंबर हमारे पास है। कंप्लेन करने के बाद क्या निराकरण? कंप्लेन करने के बाद कोई निराकरण न बिजली विभाग से आया और न सीएम हेल्पलाइन से कहीं से आया। फिर उसके बाद अगले महीने फिर हमने अगली दूसरी सीएम हेल्पलाइन हमने फिर 9/9/23 को किया, जबलपुर विद्युत विभाग को हमने किया, जिसका कि कंप्लेन नंबर है 70/12/952। और उसके बाद 14/10 को हमने फिर सीएम हेल्पलाइन में पोस्ट किया। कितने 3 बार हमने सीएम हेल्पलाइन में वो किया, दर्ज कराया अपना रिपोर्ट कंप्लेन, और उसके बाद 3 बार हमने 19/12 में भी हमने कंप्लेन दर्ज कराया। कोई निराकरण न सीएम हेल्पलाइन से मिला और न सीएम हेल्पलाइन से न विद्युत विभाग से। जब कोई निराकरण नहीं निकला हमारा, और हमारे यहाँ फिर विश्वनाथ सिंह हो गए, विश्वनाथ सिंह बिजली में लाइनमैन हो गए, तो वो आने लगे, वो बोलते हैं कि पैसा दीजिए, बिजली का बिल आपको देना ही होगा जबरदस्ती। तो हमने बोला भैया इतना बिल आता नहीं देते, बोले कुछ खर्च पानी करिए, दबाव बना के कुछ खर्च पानी करिए। फिर एक बार जेई को लेके आए और 6-7 आदमी गुंडे टाइप के लेके आए, बोले आप देंगे कैसे नहीं है। तो हमने बोला भैया जबरदस्ती बोलोगे, हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है सारी जगह। बोला हम ऐसे कैमरे बहुत देखे हैं, हमने ऐसे कैमरे और ऐसे वीडियोग्राफी बहुत देखी है, ये बोले। तो उस दिन चले गए। फिर उसके बाद अभी हमने जब लाइनमैन को बोला कि आप हमारे यहाँ मीटर लगा दीजिए पटेल जी, और आप हमारे यहाँ से ले जाइए, तो क्या बोलते हैं कि हम मीटर हमारे यहाँ जब आएगा तो हम लगा देंगे, पहले आप बिल पेमेंट करिए। हमने बोला बिल पेमेंट हम करेंगे, लेकिन हमारा जो एवरेज बिल आ रहा। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कनेक्शन है, हमने कमर्शियल कनेक्शन लिया था 3 फेज का, तो इनके यहाँ फेज तो है, अर्थ है नहीं।
इसलिए मीटर ही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अर्थ जब नहीं होगा तो मीटर लगाएंगे कहां से। और अर्थ हमने बोला कि अर्थ बना दीजिए और हमारे यहाँ मीटर लगाइए, अर्थ नहीं बना रहे हैं। इस लाइन में हमारे पास अर्थ नहीं है, सिर्फ फेस है। अब मीटर नहीं लगा रहे हैं। मीटर लगाने के लिए आपने जेई को भी कोई आवेदन? जेई को भी आवेदन दिया हमने, जेई को हमने आवेदन दे के आया 12/12/23 को। तो उनके द्वारा कोई आज तक जेई रीवा जेई पूर्व विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र जेई को हमने दिया, तो जेई ने हमारे को ये 12/12/23 को हमने ये कंप्लेन दे के आई है, दे के आया है। ये कंप्लेन दे के आया है 12/12/23 को। आज तक, आज 25 फरवरी हो गई, यानी 2-2.5 महीने कोई इसका निराकरण नहीं निकाला जेई साहब ने ही। और जेई साहब भी आए थे, और जेई साहब और ये दोनों भाई, जेई साहब के बिना खिलाफ कैसे क्या नाम है लाइनमैन बोलेगा कि हमको खर्च पानी करो। बिना जेई के सहमत के हो नहीं सकता। अधिकारी बोलेगा कि तुम खर्च पानी लो। जेई के पास कब आवेदन किए? जेई के पास हमने आवेदन किया 12/12/23 को। 12/12/23 ये 3 बार सीएम हेल्पलाइन किया, 3 बार बिजली विभाग को कंप्लेंट देने के बाद जब कोई निराकरण, तो जेई को आवेदन दिया। और जेई का ये आवेदन का है, वहां की ये हमारी पौटी वाली कॉपी है, ये जेई की पौटी वाली कॉपी है। उसके बाद कल 24 तारीख को जितेश त्रिपाठी जेई जितेश त्रिपाठी जी और लाइनमैन विश्वनाथ पटेल और 10 आदमी उनके साथ 2 गाड़ी में आए और हमारा जबरदस्ती कनेक्शन काट के चले गए। अच्छा जी हाँ। कितने बजे की बात? ये करीब 12 से 2 के बीच की बात है। अच्छा जी। इसके बाद आपने कहीं पुलिस वगैरह में इस मामले? जी, उसके बाद आज 25 तारीख को, उसके बाद हमने 25 तारीख को थाना रायपुर करचुलियान में हमने लिखित आवेदन दिया, और उसकी ये कॉपी है थाने की, हमारे पास ये कॉपी है कि हमने इतना ये सब दिया हूं, जेई को भी दिया हूं लिख के, और जेई ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, बस उसको खर्च पानी चाहिए। त्रिपाठी जी को भी और विश्वनाथ जी को भी खर्च पानी हम दे देंगे, तो खर्च पानी दे देंगे तो हमारा मीटर का बिजली का बिल कम हो जाएगा। गवर्नमेंट इनको तनख्वाह दे रही है, गवर्नमेंट इनको तनख्वाह दे रही, तनख्वाह पे पेमेंट की हुई है। मैं भी गवर्नमेंट कर्मचारी हूं, लेकिन गवर्नमेंट इनको तनख्वाह पे तनख्वाह देती है, और वो थोड़ी रकम नहीं देती, अच्छी रकम देती है, फिर भी पीड़िता के से इनको खर्चा पानी चाहिए। मीटर ऐसा नहीं हो कि साल भर 1 जनवरी 2023 से और 25 फरवरी 2025 तक मीटर ही नहीं आया रीवा में। उनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है? हाँ, मीटर नहीं है। आज भी विश्वनाथ से बात हुई, मैंने बोला कि मीटर आप क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो बोले कि मीटर नहीं है, जब होगा तब देगा। बोला राजनीति करते हैं। मैं बोला मैं एक वर्कर आदमी, मैं राजनीति करूंगा? राजनीति तो आप सरकारी कर्मचारी हो तो करते हो। ये सारी बातें विश्वनाथ सिंह जी ने कहा। अच्छा हाँ चलिए ठीक है ना। तो हमारी यही गुजारिश है शासन से कि शासन इन कर्मचारियों के ऊपर संज्ञान ले और इन पे कार्रवाई करे, और हमारा मीटर तत्काल लगवाए। हम बिल, जो हमारा मीटर से बिल आएगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हम बिजली का बिल देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। अर्थ नहीं है, अर्थ जोड़े और हमारा मीटर जो भी चलेगा हम देंगे। ये एवरेज बिल ना दें। एवरेज बिल देने के लिए ये मीटर नहीं लगा रहे हैं ताकि इनको ज्यादा कमाई हो। जो बिजली का बिल है कम जमा करेंगे और बाकी अपने जेब में डाल लेंगे।